सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, एनटीए अभ्यास क्वेश्चन सीरीज के 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 4th पार्ट, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं 25 क्वेश्चंस के साथ बायो के 90 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल से हम सेकंड पेपर को बायो के डिस्कस करेंगे एंड मैं सोच रहा हूं कि कल से आपको केमिस्ट्री का एक पेपर भी दिया जाए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कल हम बायो का पेपर करें या फिर केमिस्ट्री का पेपर करें। ठीक है गाइस, बाकी आज के इस पार्ट में आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको पीडीएफ जो है वो डेली जो है वो कलेक्ट वहां से करते रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देन गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युग्म क्रिया में विरोधी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक इन एक्शन। तो बताइए, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन नंबर ए, नंबर बी आपका है सोमेटोस्टेनिन और जीएचआरएच, नंबर सी आपका है एड्रेनलिन और इंसुलिन, और नंबर डी आपका है ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव को विकसित करने के लिए संवर्धन माध्यम तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडियम टू ग्रो माइक्रोब। जेलिडियम, लैमिनेरिया, क्लोरेला या फिर ए एंड बी बोथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, जेलिडियम। जेलिडियम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको नीचे एक सूची दी गई है, यानी कि एक लिस्ट गिवन बिलो। कितने पादप वायु परागित पादप है ये आपको बताना है। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो इनमें से कितने हैं और कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। इनमें से 4 जो है वो जो पादप है, प्लांट्स है, वो वायु परागित पादप है, यानी कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। और कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक नाम आ जाता है हमारा नारियल, दूसरा नाम आ जाता है बांस, तीसरा नाम आ जाता है गेहूं और चौथा नाम आ जाता है चावल। ठीक है, कोकोनट हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा बैम्बू हो गया, उसके बाद वीट हो गया एंड राइस हो गया। ये 4 जो हमारे क्या हैं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे कि वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो सेकंड नाम आपको दिख रहा है वो जो है वो जल द्वारा परागित होता है, वाटर द्वारा पॉलिनेटेड होता है। इसके अलावा जो बच जाते हैं जैसे कि ऑफ्रिस हो गया, एमोर्फोफेलस हो गया और यूका हो गया, ये सारे जो होते हैं वो कीटों द्वारा परागित होते हैं। और जो कैमेलिना जो बच जाता है हमारा, कैमेलिना, ये स्वयं परागित होता है, इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपको स्तंभ का मिलान करना है, यानी कि मैच द कॉलम्स है। पहले में आपको एसिडिक, बेसिक, न्यूरल और एरोमेटिक दिए गए हैं, इसी बेसिस पे आपको मैच करना है। तो मैच द कॉलम्स आराम से अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑप्शंस आपको पता हो। अगर किसी एक या फिर किसी 2 का भी ऑप्शन आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे? तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट है। तो अगर आपको पता होता कि अम्लीय का जो मिलान है वो ग्लूटेमिक अम्ल के साथ होगा, यानी कि ए का मैच सी के साथ होगा, तो ए का मैच सी के साथ इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ऑप्शन पर टिक करके आना है, वहां पर डिटेल में नहीं लिखना। यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन आप नहीं दे रहे हैं कि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में पता हो। आपको
सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। अब वो ऑप्शन आप कैसे टिक कर रहे हैं उससे एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क एग्जामिनर को इससे पड़ता है कि वो ऑप्शन आपका सही है या फिर गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रासायनिक स्राव की विधि के संबंध में विषम का चयन कीजिए। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ केमिकल सेक्रेशन। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि। ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्तन ग्रंथि। जो मानव अंतःस्रावी तंत्र में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और उसके विशिष्ट जो रासायनिक स्राव है उसको हार्मोन कहा जाता है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो प्रत्यक्ष रूप से रक्त में रासायनिक संदेशवाहक हार्मोन का स्राव करती है, और जो स्तन ग्रंथि होती है वो प्रकृति में बाह्य स्राव होती है। बाकी सारी अंतःस्राव करती हैं लेकिन स्तन ग्रंथि जो होती है वो बाह्य स्राव करती है, इसीलिए इन तीनों से वो अलग है। चलिए नेक्स्ट। मादा के युग्मक किसमें एक शिशु के लिंग को निर्धारित करते हैं? द गैमेटस ऑफ फीमेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन। टिड्डा, ड्रोसोफिला, तिलचट्टा या फिर मोर। क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा मोर। इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो पक्षियों में होता है, जिसमें मादा जो होती है वो ZW होती है और जो नर होता है वो ZZ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अस्थियों और नीचे दिए गए उदाहरणों के बीच सही के मिलान की व्याख्या करता है। सबसे पहला दिया गया है स्कुल बोन यानी कि कपाल अस्थि। इसके बारे में बोला गया है कि यह चेहरे की अस्थि है और कपालिया अस्थि और हॉइड है। नंबर सेकंड अक्षीय अस्थियां दी गई है, बोला गया है कि ये उरोस्थि है, पसलियां और कोवेलिक में पाई जाती है। नंबर 3 लंबी अस्थियां दी गई है, ह्यूमरस और फीमर। नंबर 4 मखेला दी गई है, स्कैपुला और श्रोणी कॉक्सल। तो इसमें से राइट आपको चूज करना है कि कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो है वो राइट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों जो है वो राइट है। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से सत्य कथन को ज्ञात कीजिए। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है ये आपको चूज करना है, कौन कौन सी नहीं, कौन सी है। इस प्रकार के थोड़े लेंथी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज मैं आपको उतना टाइम नहीं दे सकता इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा यार लॉन्ग हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला गया है कि कुछ जीवाणु कोशिका में जो प्लाज्मिड की प्रतिलिपि संख्या हो सकती है जो 15 से 100 होती है, जो बिल्कुल सही है। Some bacterial cell may have copy number of plasmid that varies from 15 to 100। चलिए अगला प्रश्न। यदि विजातीय डीएनए को PBR 322 में PST1 का उपयोग करके प्रवेशित किया जाता है तब जो रूपांतरज है वो किस पर विकसित होगा? इफ अलाइन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग PST1 इन PBR 322 देन ट्रांसफॉर्मेट विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन, ट्रेटासाइक्लिन, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेटासाइक्लिन। ट्रेटासाइक्लिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको यूजर नेम दिख जाएगा, स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा। 2.8K के अराउंड यहाँ पर फॉलोवर हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इसकी पूरी की पूरी PDF मिल जाएंगी और ये क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए नेक्स्ट। एक सामान्य कोलेजनी संयोजी उत्तक परत जो कंकाल पेशी के पेशी बंडल की संख्या को धारण करती है उसे क्या कहा जाता है? एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच होल्ड द नंबर ऑफ मसल्स बंडल ऑफ स्केटल मसल्स इज कॉल्ड पुलिका,
पुलिकाएं हिंदी में थोड़ा गलत है, नीचे वाला पुलिकाएं होगा। एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम, यहाँ पर फेसिया और फेसियस फेसिकल्स दिए गए हैं ना, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फैसिसिया यानी कि पुलिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम एडीए जो प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, उसको संयुक्त रूप से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। द एंजाइम एडीए दैट इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन इज अब्रिविएटेड एज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एडेनोसिन डिएमिनेज। एडेनोसिन डिएमिनेज, जो एडेनोसिन डिएमिनेज जो होता है वो है एक एंजाइम है जो कि प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको कार्य करने के लिए आवश्यकता होता है। और इस एंजाइम की न्यूनता, अगर ये एंजाइम कम हो जाता है तो हमें एक रोग होता है जिसका नाम है SCIDC। ठीक है, SCIDC जिसका पूरा नाम है गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ये रोग हो जाता है और एडीए की न्यूनता से जो पीड़ित 4 वर्ष की लड़की को पहली जीन चिकित्सा दी गई थी। ये जो रोग हुआ था वो एक पहली बार जो इसे रोग हुआ था वो 4 वर्ष की एक लड़की थी। ठीक है, जिसको इसकी पहली जो दवा है वो मतलब दवा हो गई, ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, वो दिया गया था। ठीक है, तो ये रोग किससे होता है आपको याद रखना है, ये रोग एडीए से होता है, SCIDC, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आवास में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों से विशिष्ट गतों का एक समूह और क्रियात्मक अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित करता है, इसे क्या कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड एग्जिबिटिंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज कॉल्ड। बायोटिक कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। तो ये तो इजी है यार, क्या कहेंगे इसको, जैवीय समुदाय कहेंगे, बायोटिक कम्युनिटी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इकोसिस्टम और पॉपुलेशन तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज है तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकती है, बट बायोटिक कम्युनिटी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हम पढ़ लेते हैं और आपको बतानी है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। नंबर 1 है, हाइड्रा में तंत्रिका संगठन तंत्रिका कोशिका के एक जाल का बना होता है। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। नंबर बी दिया गया है कि एक तंत्रिका कोशिका एक स्थूल संरचना है जो कि 3 मुख्य भागों की बनी होती है। नंबर सी दिया गया है कि निसल कणिका द्रुमिका और कोशिका काय में उपस्थित होती है। और नंबर 4 दिया गया है कि तंत्रिकाश तंत्रिका आवेग को कोशिका काय की ओर संचारित करते हैं। तो इनमें से सही कितनी है ये तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से 2 सही हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेकिन इनमें से 2 सही कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जरूर कीजिएगा। ये तो हमको पता है कि इनमें से जो है वो 2 सही हैं, लेकिन इनमें से 2 सही कौन कौन से हैं कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सही विकल्प को आपको चूज करना है, फिर से मैथ दी कॉलम से। तो बताइएगा, कोशिश कीजिएगा वही फॉर्मूला अपनाने की, मे बी लग जाए बट फर्स्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि ए बी एंड डी में फर्स्ट में तीनों में बी है और लास्ट में डी। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको 1 या 2 भी पता है तो काम चल जाएगा, यहाँ पर उसका अपवाद है। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का कोई ना कोई अपवाद तो होता है, तो यहाँ पर ये इसका अपवाद है, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, इसके अलावा यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम। वैसे ये तो अपना हो जाएगा क्योंकि ए का मैच तो बी के साथ होगा, तो एक तो हमारा कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, तो इस पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज, नीचे दी गई मानव मस्तिष्क की संरचना में प्रमस्तिष्क, वल्कूट, थैलेमस, उपवल्कूटीय तंत्र, क्रोपरा, क्वाड्रिजेमिना, हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क स्तंभ,
प्रमस्तिष्क नलिका, अनुमस्तिष्क गोलार्ध। मानव के अगर मस्तिष्क से कितनी संरचनाएं संबंधित हैं? चलिए बताइए। ये ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, स्ट्रक्चर के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द फोरब्रेन ऑफ ह्यूमन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 4 कौन कौन सी है ये देख लीजिए। जो अगर मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क या फिर जिसे प्रमस्तिष्क वल्कूट कहते हैं, सबसे पहली तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद जो आपका हाइपोथैलेमस है वो वाली हो जाएगी दूसरी। तीसरी आपकी हो जाएगी अपवल्कूटीय तंत्र, और जो नंबर 4 होगी वो होगी आपकी प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, तो कार्पस कोलोसम प्रमस्तिष्क गोलार्ध इसका बिल्कुल राइट होगा। तो 4 हमारी यहां पर हो जाएगी। ठीक है गाइस। यार यहाँ पर प्रमस्तिष्क गोलार्ध दिख नहीं रहा, यहाँ पर प्रमस्तिष्क नलिका है। लेकिन प्रमस्तिष्क गोलार्ध होगा यहाँ पर। ठीक है, जो 4 ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला आपको दिया गया है डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स। बी आपका है डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट्स। सी आपका है डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड डी है डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लघु बीजाणुधानी में निम्नलिखित परतों को उनके अंदर से बाहर की ओर उनकी उपस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेप्टम और बाह्य त्वचा। बताइए पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले आपकी आएगी एपिडर्मिस, उसके बाद आएगा आपका एंडोथेसियम, इसके बाद मिडल लेयर आएगी और उसके बाद आएगा आपका टेप्टम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। तलचट्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। कॉकरोच के बारे में आपको दिया गया है, तो बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी। तो इसकी बात की जाए तो डी ओनली सेकंड इनकरेक्ट है, बाकी की सारी सही है। सेकंड में क्या बोला गया है कि शीर्ष 8 खंडों के संलयन से निर्मित होता है और कम गतिशीलता को दर्शाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। शीर्ष जो आकार है वो त्रिकोणीय होता है, ना कि 8 खंड होते हैं, त्रिकोणीय होता है। तो डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। पहला है एम्ब्रॉय सैक इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन डिवीजन इन मेगास्पोर। बी आपका है टिपिकल फीमेल गैमेटोटाइप इज 6 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। सी आपका है द सेल्स लोकेटेड एज चलाजल एंड्स ऑफ एम्ब्रॉय सैक आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। एंड डी आपका है फिलफॉर्म अपार्चस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटीपोडल्स। चलिए बताइए कि कौन सा इसका राइट होगा। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भ्रूण कोश के सिरों पर स्थित कोशिकाओं को प्रतिवयांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कितने पादपों में द्विअंडपी त्रियक रूप से स्थित और उनके अनेक बीजांड वाले फूल हुए बीजांडासन के साथ युक्ताटाम्बी जायांग होता है। क्या क्या नाम है यार, चलिए बताइए यार, आप खुद से पढ़ लीजिए ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए।
और इसके साथ साथ बताइएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका अगर राइट आंसर की हम बात की जाए तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 4 कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त उपकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथेलियम? किसी भी विस्तार के बिना बहुस्तरित यानी कि मल्टीलेड विद नो स्ट्रेचेबिलिटी। बी है मुख, गुहा और ग्रेसनी की आदर्श सतह को आच्छादित करना। कवर द मोस्ट सरफेस टू बुक्कल कैविटी एंड फार्नेक्स। सी है रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबल के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। डी है आप स्त्राव और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्ले ए विटल रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्बेशन। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आप स्त्राव और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीप्ति कलित के बारे में गलत कथन को आपको चूज करना है। फोटो पेरियोडिज्म जो दिया गया है उसके अबाउट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर सी होएगा। बोला गया है कि परिकल्पित हार्मोनल पदार्थ पुष्पन को प्रेरित करने के लिए प्रोसीड्स से पत्तियों तक जाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये पत्तियों से तना कली की ओर, जो तना कलिका है उसकी ओर जाता है, ना कि प्रोसीड्स से पत्तियों तक। तो इसमें उल्टा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोटिक शिराओं द्वारा परिबद्ध भूरे धब्बों की उपस्थिति का प्रमुख लक्षण कौन सा है? द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वाइन्स इज द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ। कॉपर न्यूनता, मोलिब्डेन न्यूनता, मैग्नीशियम विषाक्तता या फिर मैग्नीज विषाक्तता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी यानी कि मैग्नीज विषाक्तता जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। देन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी से सही मिलान का पता लगाइए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये कुछ नीतियां दी गई है जैसे कि द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। द मॉनिटरल प्रोटोकॉल, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो किस वर्ष में आए थे ये आपको चूज करना है। देन ऑप्शन नंबर सी आपको राइट होगा। केवल सेकंड और थर्ड करेक्ट को आपको चूज करना था। तो मैं सारे के सारे बता देता हूं। सबसे पहले तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति, भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो फर्स्ट है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आई थी 1988 में। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो आई थी वह आई थी 1988 में। उसके बाद दूसरी आ गई जल प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण वाला, यानी कि थर्ड, ये हमारा आया था 1974 में। उसके बाद में वायु प्रदूषण जो आ गया, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया गया है, ये 1981 में आया था। इसके अलावा कौन सा बच गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बच गया, तो ये 1987 में आया था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बचते हैं। जो कोविड-19 स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, राष्ट्रीय वन नीति से। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फिर से मैच दी कॉलम से, प्रणपतान पर्णशूल। अच्छा, इसमें मैंने दोनों हिंदी में कर दिए क्या? शिट,
चलिए यार देख लीजिए इसको, इंग्लिश वाले एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा हो जाती है यार गलती, माफ़ कीजिए। चलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। मैच कर लीजिएगा आराम से, पीडीएफ में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 25 के 25 क्वेश्चंस। दो पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तीसरी पीडीएफ जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक डल चुकी होगी, और आज की ये पीडीएफ है ये शाम तक आपको मिल जाएगी। तो शाम तक आपके पास पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी। इन पीडीएफ्स को अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, इनमें से डेफिनेटली आपके 21 के एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी कल आप कमेंट करके बताइएगा कि हम बायो का पेपर ही कंटिन्यू रखें या फिर केमिस्ट्री का एक पेपर कर लें, केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका एक पेपर कर लें, या फिर इसी जो सीरीज़ है हमारी बायो की उसी को कंटिन्यू रखें, बताइएगा। बाकी आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा अपने उन एस्पिरेंट्स के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं लेकिन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सो प्लीज़ यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।